जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके हालातों के बारे में। बीते दिनों पहलगाम के बाद आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऑलमोस्ट ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन देखी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है। उसने अलग अलग नेशंस को और अलग-अलग जो जो सूबे हैं उनको कब्ज़ा के एक देश बनाया हुआ है। जिसमें हम सिंध की बात करते हैं, सिंध में नेशनल मूवमेंट काफ़ी मज़बूत है। बलोच के बारे में आप सब जानते हैं, केपी की बात करते हैं, वो भी अफ़गानिस्तान अपना दावा करता है। साथ ही साथ ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान और जो सूरत-ए-हाल है ख़ासतौर से सिंध में। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो हल है इस पूरे मसले का, जो सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान कहता है वहाँ पे हैं। बलोच अपनी अपनी आज़ादी की माँग करते हैं, सिंध अपनी आज़ादी की माँग करता है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है, इस सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र सईदो, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर देखते सुनते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू अंबर जी फॉर हैविंग। थैंक यू ज़फ़र साहब। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे कॉन्टिनेंट में जो ये हालात बने हुए हैं, बलोच अपनी आज़ादी की माँग कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-जबर है। केपी अफ़गानिस्तान और जो पूरा ये एरिया है वो अपनी आज़ादी की बात करता है। सिंध में भी जो नेशनल मूवमेंट है वो अब काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है। जो भी पाकिस्तान के ज़ुल्म-ओ-जबर के अंदर है उसका शिकार हैं, वो सब आज़ादी की माँग कर रहे हैं। भारत का मुतालबा है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता आया है और भारत ने इस बार बड़ी ज़ोरदार कार्रवाई की। आखिर इस चीज़ का हल आप क्या देखते हैं? क्यों पाकिस्तान बाज़ नहीं आने वाला? आपको क्या लगता है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे कुछ पाकिस्तान को सबक मिलेगा, पाकिस्तान कुछ बदलेगा? अंबर जी, मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर एक कहावत होती है कि जहाँ पे आपने खोया हो ना, वहीं पे ही उसको ढूँढे। वो चीज़ वहीं पे ही मिलेगी आपको। तो आपको, हमको, अक्सर सभी को मालूम है कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो मसला आया, पहले तो एक अरब इन्वेंशन की वजह से आया, ठीक है? उसके बाद वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, मुगल और सभी चीज़ें हमारे पास चलती रहीं। उसके बाद जो हमारे पास बड़ा कारण अनरेस्ट का अभी तक जो चल रहा है, वो ब्रिटिश की अननेचुरल डिवीज़न थी इस एरिया में और अननेचुरल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट का उन्होंने एक काम कर दिया। तो जब तक जो बुराई की जड़ है, जो बुनियाद है, कैंसर का जो बुनियाद है, उसको आप जड़ से खत्म नहीं करेंगे ना, जो कैंसर की बुराई की एक अलामत है या जो बार-बार सामने आती है, आप देख लें ना, कश्मीर पे अटैक 1948, बलोचों पे अटैक 1948, आप देख लें, पख्तूनों पे अटैक, इंडिया पे 3 मर्तबा जो है अटैक किया गया, फाइट की गई। बांग्लादेश पे अटैक किया गया, कितने बंगालियों को, औरतों को, और हमेशा ये कौन करता आया है? कौन? हम सभी जानते हैं ना कि हमेशा या तो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से गज़वा हिंद और सारी दुनिया को मुसलमान करना है, एक वो चीज़ होती है, या दहशतगर्द 3, 5, 8, 10 तंजीमों के उठते हैं, कहीं पे भी अनरेस्ट कर देते हैं, या तो पाकिस्तान मिलिट्री। जब हमें मालूम है, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे खोया है ना, वहीं पे ही उसको ढूँढेंगे तो मिल मिल जाएगा। तो हमारा जो कॉन्टिनेंट इस कंडीशन में है, या अभी जो सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स पे या हमारे खित्ते में चल रही है, उसका हल पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जब तक डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं लेके जाया जाएगा, जब तक इस अननेचुरल स्टेट को डिसइंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मैं आपको याद होगा
6 महीने पहले हमने जब बातचीत की थी, हमने इंटरव्यू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर प्रोग्राम के लिए गया था। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने जो इंडियन ग्लोबल कम्युनिटी के तरफ से बोला कि अभी हम अमेरिका और चाइना की रेस में हैं, पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये बात आपके प्रोग्राम पे कही थी 6-8 महीने पहले। तो मैंने उनको बोला, भाई तुम इन पागलों को नहीं जानते। जो आदमी ये बोले कि ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, असल मेरी जिंदगी आगे शुरू होनी है, जो ये बोले कि सबसे बड़ा जो मेरा कारनामा होगा वो मेरी शहादत होगी, यानी मैं जब किसी पे सुसाइड अटैक करूंगा तो मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। दुनिया में इंसान जात में सबसे ज्यादा खतरनाक वो होता है जिसको अपनी जान की परवाह ना हो। अगर आपका दुश्मन अपनी जान की परवाह नहीं करता ना, तो आप कभी भी उसको हल्का ना लें। मैंने आपके प्रोग्राम में यही बात की थी कि आज इंडिया अगर अपने आप को बोल रहा है कि हम अमेरिका के और चाइना और इसके रेस में हैं और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोला था कि अगर 3 लोग भी उठेंगे पाकिस्तान से तो इंडिया को डिस्टर्ब कर देंगे। क्या हुआ पहलगाम में? कितने लोग थे? तो आप कभी भी इसको हल्का नहीं ले सकते। आप कभी भी इस मिसकंसेप्शन में ना रहें कि बस इन पाकिस्तान भूखा मरा है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। भाई उनके पास जितना फौज के पास काला काला धन है, जो स्मगलिंग है, जो ये इनका ड्रग्स का बिजनेस है, एम्पायर्स हैं, आपको मालूम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना पीछे बैठा हुआ है। आप क्या समझ रहे हो? ठीक है, पाकिस्तान की औकात नहीं है, सही है, उनके पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि अभी अभी यानी उनको नुकसान हुआ, 5 उनके एयरबेस पाकिस्तान के खत्म हुए, ठीक है, लेकिन पीछे कौन खड़ा है? चाइना। और अमेरिका भी है। आपको मालूम है कि कराची पोर्ट कितना दूर है भाई बंबई से? बिल्कुल। और वो किसके कंट्रोल में है? चाइना के। वहां पे शिप्स बन रही हैं। भाई आपके पास बांग्लादेश कितना दूर है? अभी उन्होंने एक दे दिया। आपसे पाकिस्तान की औकात नहीं है लड़ने की, वो नहीं लड़ सकता, लेकिन आपसे कोई और लड़ रहा है। पाकिस्तान के वो ये ना कि शेर की खाल में गधा, यहाँ पे गधे की खाल में अलग अलग जानवर यहाँ पे घुसे हुए हैं, ड्रैगन भी है। तो ये जब होगा ही नहीं तो आपका मसला हल हो जाएगा ना, हम सबका मसला हल हो जाएगा। हम तो ये बोल बोल के और थक आप गए। इशारा कर रहे हैं जफर साहब, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान जी हाँ। समय से हम सुनते आ रहे थे, और पिछले कुछ सालों तक तो हमें ऐसा लगता था, 2-3-4 साल पहले जब चर्चा करते थे हम, कि ऐसा हो भी सकता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज पूरी तरह से जो नेशनल मूवमेंट्स है वो मैच्योर होते नजर आ रहे हैं। खासतौर से बलोच मूवमेंट काफी स्ट्रांग है, फिर सिंध और ये बाकी मूवमेंट्स भी काफी मजबूत होते जा रहे हैं। पॉसिबल लगता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान हो पाएगा, या जो स्ट्रगल है नेशनल मूवमेंट्स की वो सक्सेसफुल होगी? आपको मैं अगर बताऊं कि कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी आज़ादी हो, कोई भी इवन आप घर का मिसाल लें, अगर कोई नई चीज़ आप क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आपका नेशनल तजाद होना चाहिए। बुनियाद क्या होनी चाहिए? नेशनल तजाद, यानी कौमी कंट्राडक्शन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी,
आपकी आइडेंटिटी, आपकी रूट्स, आपकी तारीख और सब चीज़ें यानी होनी चाहिए। तीसरी बात कि सेपरेशन और आपके ऊपर अत्याचार हो, ठीक है? चौथी, आपका कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए। हुँ। देखें, ये चारों पाँचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो हमारे खित्ते में मौजूद हैं। यानी सिंधी एक हिस्टोरिकल नेशन है, बलोच की अपनी तारीख़ है, अपना एक कल्चर है, पश्तूनों का अपना कल्चर, अपनी तारीख़ है। अत्याचार हो रहा है हम सभी पे, किसके तरफ से? पंजाब से, क्योंकि उसको अननेचुरली क्रिएट किया गया है, जिसकी 75% आर्मी पंजाब की है और वो हर चीज़ पे कंट्रोल किए हुए हैं और सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने जो है 10% के लोग बिठाए हुए हैं। तो ज़ुल्म तो हो रहा है, लूट-मार भी हो रही है, तारीख भी है हमारे पास, आइडेंटिटी भी है, सब कुछ है, अत्याचार भी हो रहा है। अभी एक अच्छा दोस्त होना चाहिए हमारे लिए। प्रॉब्लम यहीं आ जाती है, इंडिया को अच्छा दोस्त आप मैं समझ रही हूँ आप भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे दोस्त पे पहले से ही पाकिस्तान काफ़ी इल्ज़ाम तराशी करता है। अफ़गान की बात करें, अफ़गान तालिबान को लेकर वो बोलता है, केपी की बात करें, बलूच की बात करें, सिंध की बात करें, जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स है सबका इल्ज़ाम वो लगाता है भारत पे, कि भारत इनको सपोर्ट करे और आप कहते हैं कि दोस्त साथ नहीं दे रहा। आप आपको याद है जब इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा जी 1971 की वार जब थी, तो इंदिरा जी के पास जनरल सेम आया था और उसने कहा था कि अगर हम वार करेंगे और आगे जाएँगे तो फिर हमारे लिए रुकना जो है ना, वो सही नहीं होगा। तो इंदिरा इंदिरा जी ने बोला कि ऑलरेडी हमारे ऊपर इल्ज़ाम तो हैं, चलो एक और इल्ज़ाम सही। भाई जब आपको करना होता है ना, कुछ करना होता है ना और आपको रियली मालूम है कि आपके मसले का हल क्या है और बुनियाद क्या है, तो आप करते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं मिसाल आपको देता हूँ, रशिया है ना, यूक्रेन की कुटाई कर रहा है ना, उनको मार रहा है। पूरी दुनिया उनको बोल रही है कि भाई तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम इंसानी हकूक की ये कर रहे हो। इसराइल है ना, जो उसको करना चाहिए वो कर रहा है ना, जी। पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। लेकिन उनको मालूम है कि भाई हमारे मसले का हल ये है, हम इससे जान नहीं छुड़ाएँगे, हमास को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारी जान नहीं छूटेगी। रशिया क्या बोल रहा है कि यूक्रेन, अगर तुम लोग अभी तक ये सोचते हो कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओगे या वहाँ पे एटॉमिक हथियार या बेस बनाओगे, तो वो मैं अलो नहीं करूँगा और मैं इसको सत्यानाश करूँगा। भाई या तो उस लेवल के बन जाओ। हमारे सिंधी में बोलते हैं कि या या त मुड़ुस माण्हू थी या मुड़ुस माण्हूअ जे पाड़े में वेह। या तो पावरफुल बन जाओ या किसी अच्छे पावरफुल के साथ यारी कर लो या दोस्ती कर लो। हुँ। तो चिल्लाना भी है, करना भी कुछ नहीं है, इल्ज़ाम से भी डरना है, सब चीज़ें तो फिर ऐसे तो हाँ, मैं फिर आगे तो अभी चाइना आ रहा है। या जी, या तो मतलब या तो इंडिया इंडिया को भाई ये कर छोड़ छोड़ देना चाहिए कि ठीक है भाई अमेरिका से हाथ मिला ले, रशिया से हाथ मिला ले, भाई आप हमारे माँ-बाप हो, जैसे आप बोलेंगे हम करेंगे। या जैसे पाकिस्तान ने चाइना को माँ-बाप बनाया हुआ है, अमेरिका को माँ-बाप बनाया हुआ है, ऐसे ही कर दे। आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर भी हैं, विशाल हैं, बड़ा है, डरते इल्ज़ाम से हैं, तो भाई ये तो फिर इक्वेशन ही नहीं बन रही ना। मतलब आपके हिसाब से ये कि भारत को बलूचिस्तान, सिंध और जितने भी ये मोमेंट्स हैं इसको लेकर एक क्लियर स्टैंड रखने की ज़रूरत है, खुलकर बात करने ज़रूरत की। है, बिल्कुल, बिल्कुल और आपको जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, भारत को जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लास्ट मंथ हमने सिर्फ 12 दिन के लिए पंजाब का रास्ता बंद किया सिंध से, 12 दिन के लिए। मालूम है, इन इन घुटनों पे आके और माफिया मांगी इन्होंने, क्योंकि सिंध से 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंध बंद यानी पाकिस्तान का जो मुआशी रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन है, वो सिंध है, और मासेस कहाँ पे हैं? सिंध में है। लोग बोलते हैं ना भाई सिंध में स्ट्रगल नहीं है। भाई सिंध में सिंध पहाड़ों वाला वो काम नहीं है कि लोग हथियार उठा के पहाड़ों पे फाइट करें। सिंध में मासेस हैं, और मासेस जो हैं जब वो गलियों में आ जाते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी गवर्नमेंट के लिए। बजाय वो जो पहाड़ों पे 5 लोग उठे, उन्होंने मारा, फिर उनको मार दिया, नहीं, जहाँ पे मासेस होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। और पंजाब की पाकिस्तान क्योंकि लैंडलॉक है, और उसका पूरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कहाँ से होता है? कराची से होता है, सिंध से होता है। 95% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिंध से होती है। भाई इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमारी मोरल सपोर्ट करें आप। मोरल सपोर्ट क्या है? हम बोल रहे हैं कि भाई हमारी एम्बेसीज स्टार्ट करो, हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करो, बयान तो दो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करो हमें, यूएन में, वर्ल्ड में हमारे केस को पुट अप करो, और हमारे जितने सिंधी हैं उनको असाइलम दो। डरते क्यों हो आप? मेरा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है फॉर एग्जांपल, मैं अमेरिका में क्यों बैठा हुआ हूँ? मुझे तो पहले ही दिन इंडिया में होना चाहिए था जब मुझे एग्जाइल में जाना था। लेकिन मसला है कि आज तक इंडिया ने किसी भी आपको याद है ब्रह्मदास बुक्टी ने असाइलम के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया था। तो भाई या तो आप बात करना छोड़ दो। बात करना छोड़ दो मीन्स यानी ये कि भाई हम विशाल हैं, हम दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहे हैं हम, या तो ये कहना छोड़ दो और किसी को माँ-बाप बना लो अच्छे से, यानी वो आपको सपोर्ट करे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। या तो फिर जो जहाँ पे खोया था वहीं पे ही उसको ढूँढो, और ये काम हम करेंगे। हमें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रिकॉग्नाइज करे। वी विल, अगर नहीं भी करेगा तो हमारा तो कौमी तज़ाद है। हम हमारी तो यानी आप देखें कि हर 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हर महीने, दूसरे महीने हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल और शहादतें होती हैं। अभी रिसेंटली 2 शहादतें हुई हैं हमारे लड़कों की, नौजवान लड़कों की, और उससे पहले लास्ट ईयर तकरीबन मेरे ख्याल में 5 लोगों को उठाया गया था, उसमें 2 तशद्दुद-शुदा लाशें मिली थी। अभी भी 25 टू 30 जो है हमारे नेशनल मूवमेंट के लोग, उनको जो है अबडक्ट किया गया है, एनफोर्स डिसअपियर किया गया है। तो ये देखें, हमारी स्ट्रगल चल रही है। हमारी स्ट्रगल, बलोचों की स्ट्रगल, पश्तूनों की स्ट्रगल जितनी हो सकती है, वो इतना हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रियली किसी एरिया में चेंजेस लाने होती हैं, किसी ज्योग्राफी में चेंजेस लाने होते हैं, तो उसके सिर्फ लोकल जो स्ट्रगल होती है, वो विन नहीं कर सकती जब तक उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं किया जाता, इंटरनेशनल लेवल पे आपके अच्छे दोस्त नहीं होते। क्योंकि ये सभी इंग्रीडिएंट्स हैं एक आज़ादी के प्रोसेस के लिए, या किसी कौम के मुल्क के लिए।
तो वो कैटलिस्ट का काम, वो एक जो इंग्रेडिएंट का काम है, वो इंडिया कर सकता है। हम पहले सोच रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका शायद कौमों की, जो सप्रेस कौमों हैं, उनकी आज़ादी के लिए काम करेगा या यूनाइटेड नेशन काम करेगा, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट और इंटरनेशनल पड़ोसी और दोस्त जो हमारे साथ हो सकता है, वो इंडिया है। उसका भी सेम प्रॉब्लम है, हमारा भी सेम प्रॉब्लम है। भारत अगर पाकिस्तान के साथ अगर कन्वेंशनल वॉर में जाता है, जैसे कि अभी एक सिचुएशन बनी थी, लेकिन सारी चीज़ों को ट्विस्ट करके भारत को पुल डाउन करने की कोशिश की गई और एक अलग नैरेटिव भी ग्लोबली बनाने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि भारत अगर इस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, तो उसमें सफल हो पाएगा? जो आप ज़िम्मेदारी। बिल्कुल, 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 क्योंकि देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो एक अननेचुरल प्रोसेस है ना, उसको आप खत्म कर सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। वो जहाँ से अननेचुरल प्रोसेस शुरू शुरू हुआ है, उन्हीं चीज़ों को लेके आप वहाँ से स्टार्ट करके खत्म कर सकते हैं। तो ये कोई यानी बड़ी बात नहीं है। और देखें, मैं तो यही समझता हूँ अभी भी, मैं यही एडवाइस भी करूँगा और एक दोस्ताना बात भी करूँगा कि आपको जंग करने की, कन्वेंशनल वॉर करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई, दुश्मन को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ उसको सख्त चोट पहुँचे। और देखें, इवन आप स्मॉल एक हाउस का एग्ज़ाम्पल ले लें या घर का एग्ज़ाम्पल ले लें। जब अंदर से कोई तनाव होता है या प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत डेंजरस होती है किसी भी कंट्री के लिए। बजाय कि बाहर से कोई यानी कोई आपको अटैक करे या आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, जो अंदर से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं हमेशा। इवन छोटा घर भी होता है, तो वो तबाह हो जाता है अगर उसके फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम हो। और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक अननेचुरल प्रोसेस की वजह से पश्तून, बलोच, सिंधी, गिलगित-बिल्तिस्तान, सराइकी, महाजर, सभी ये इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी। उससे बड़ा इमरान खान है, वो अंदर बैठा हुआ है, उनके कंसर्न्स हैं। तालिबान है। इमरान खान की तो अपनी पर्सनल सेफ्टी काफ़ी कंसर्न हाँ, हाँ। कंसर्न बनी हुई तो है। तो आप बजाय कन्वेंशनल वॉर के आप ऐसी इन चीज़ों को फ़ोकस करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करने की प्लेस है, वो सिंध है। क्योंकि पाकिस्तान का जीना, मरना, खाना-पीना सब कुछ सिंध से ही जाता है। सिंध ही के पास उसकी शहर है। तो आप उसी पे ही पाँव रखें ना, बात खत्म। जी, बिल्कुल। बात लेकिन बात अब बाकी बाकी देखें, दुनिया को तो जो बोलना है वो बोलेगी। वो तो रशिया के लिए भी बोलते हैं, इसराइल के लिए भी बोलते हैं, अमेरिका कितनी जगहों पे अटैक करता है उसको भी बोलते हैं। दुनिया तो बोलती रहेगी। या तो आप दुनिया की परवाह करें, या तो वो अब जैसे मैंने सिंधी में मिसाल दी थी आपको कि या तो स्ट्रॉन्ग बन जाओ या किसी स्ट्रॉन्ग को माँ-बाप बना लो। तो ये या तो यही ऑप्शन है। बाकी चिल्लाना भी है और बोलना भी है कि दुनिया हमारे साथ। भाई, दुनिया देखो, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप दुनिया आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है, या इंडिया का नैरेटिव इंटरनेशनली क्यों ऑन नहीं किया जाता। हमने कई बार इस पे बात की है। जी, देखें, उस इस इसकी मेन रीज़न ये होती है, आप भले अच्छाई का भी काम करो ना, तो आपको लोग बुरा कहें। और एक बुरा काम करे फिर भी वो अच्छा है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि या तो आप सही काम नहीं कर रहे, नहीं हम पाकिस्तानियों की तरह प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। भाई, आप अगर एक
लात मारने वाले को आप गाल देंगे या दोबारा खड़े हो जाएंगे तो वो तो लात मारेगा, जब तक आप उसको लात नहीं मारोगे एक। तो एब्सोल्युटली। और नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान नैरेटिव बिल्डिंग। इम्पोर्टेंट है। आप और ये बात तो मैं खुद भी कहती हूँ कि हम कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत पीछे रह जाते, करते बहुत कुछ है लेकिन वो नैरेटिव नहीं बना पाते कि हाँ हमने ये किया, हम ये कर भाई रहे हैं। वो एक प्रोसेस होता है ना, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। यहाँ पे या यूरोप में पाक आईएसआई ने कितने यूनिवर्सिटियों में लड़के भेजे हुए हैं, बिजनेसेस खोले हुए हैं। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सन्स को रीच आउट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। किसी को $50,000 दे दिए, किसी को 50,000 यूरो दे दिए। तो लाजमी बात है कि अगर वो ये चीज कर रहे हैं या कर सकते हैं तो भाई आपको किसी किसी ने रोका है क्या? जी नहीं। हमारे हम जो है हम पाकिस्तान की तरह नहीं है भाई। आप मानते हैं आप पाकिस्तान की तरह नहीं हो, लेकिन मसला ये है कि आपका दुश्मन जो है वो इसी तरह का ही है। तो बिल्कुल। हमारे कहते हैं आपको कि जब सीधी आपको उंगली से, निपटना होगा उसे, तो ऐसे ही निपटना होगा। बिल्कुल टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आपको टेढ़ा ही बिल, करना पड़ेगा। बिल्कुल अब सीधे के साथ बिल्कुल। टेढ़ा, टेढ़े के साथ सीधा रहेंगे तो और मुझे लगता है कि अब भारत की पॉलिसी में काफी बदलाव भी आया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। ऐसी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत डिफेंसिव ऑफेंसिव डिफेंस में नहीं जाता है तो भारत कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं मुझे याद है कि 7-8 साल हो गए हैं, मैं एग्जाइल में रह रहा हूँ। तो ये 7-8 साल में पहली मर्तबा मैंने ट्विटर पे पांच जिस दिन ये अटैक किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो मैंने ट्विटर पे रखा था कि फाइनली आई एम हैप्पी आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी दिल से यानी एक आवाज निकली कि यानी चलो कुछ तो हुआ। एंड आई बिल्कुल। वाज होपिंग दैट अभी इस टाइम ये इस कैंसर, पाकिस्तान की कैंसर से जान छूट जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि पूरी तरह से अब तो फिलहाल मतलब कोई एक एक एंड रिजल्ट हमको मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका ने अपनी ही एक वो करके दे, सारी चीज को किया। देखिए लेकिन भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, जरा सा भी आप गड़बड़ करेंगे तो उससे डबल जवाब दिया जाएगा। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो आपको गोला मिलेगा, 100 गुना आपको जवाब दिया जाएगा। तो अब भारत में बदलाव भी हो चुका है, काफी पॉलिसी में रुख में बदलाव आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी उम्मीदें हैं कि भारत खुलकर नेशनल मूवमेंट्स जो चल रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करे, उन पे बात करे। मुझे लगता है कि मैं भी इस बात को बिलीव करती हूँ कि उस पर बात करनी चाहिए। एटलीस्ट जो मासेस हैं वो तो आराम से बात कर सकते हैं इन सारी चीजों पे। हमारे जैसे बिल्कुल लोग को और मजबूती दे सकते हैं। सरकार की अपनी बिल्कुल। पॉलिसी हो सकती है कि आप ना खुलकर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मासेस जो आम लोग हैं वो इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कर कंट्रीब्यूट सकते करें और हैं। इसको प्रोसेस को। और ये सिर्फ हमारी सेफ्टी या हमारे आजादी की बात नहीं है, ये आप सभी लोगों की अमन एब्सोल्युटली और शांति। हमारे लिए काफी बड़ा एक इरिटेंट है वो खतरा। तो जैसे पहलगाम हमारे सामने इस तरह की हरकतें तो वो हाँ, लगातार करता ही रहता है। कल फॉर एग्जांपल, कल आप फॉर एग्जांपल मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, आपका फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त या आप फॉर एग्जांपल कश्मीर जाते हैं या किसी और पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं आप, कहीं और कहीं पे भी 5 दहशतगर्द निकल आए और आपको तकलीफ दें, तो जी इस चीज से जान छुड़ाने के लिए। और वो जफर साहब वो यूनिटी भारत में पहलगाम के बाद नजर आई। पाकिस्तान ने हालांकि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से यूनाइट नजर आई पहलगाम के बाद और पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो
पाकिस्तान करना चाहता है वो तो पूरी तरह से फेल हो रहा है, लेकिन हमें अभी नेशनल मोमेंट्स में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी छोटी-सी कि मैं जो भी कर सकती हूँ मैं वो करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि चाहे बलूच नेशनल मूवमेंट हो या फिर सिंध या फिर हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करें, जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है, सभी पाकिस्तान के जुल्म जबर से आज़ाद हों और पाकिस्तान से सबको आज़ादी मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक इसी सिर्फ तरह हमें आज़ादी, ना सिर्फ आज़ादी हमें मिल जाए, आप लोगों का, सबका, हम सबका मसला हल हो जाए। बिल्कुल, सबका, पाकिस्तान से आज़ादी सबको मिल जाए, पूरे कॉन्टिनेंट का मसला हल हो जाएगा। और हल हो उम्मीद जाए। करती हूँ इसके साथ, और आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमारे साथ आज की चर्चा में। थैंक यू।